सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। मन का स्वरूप क्या है? धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, बात बहुत पुरानी है, परंतु जो लोग नहीं सुने हैं, नहीं पढ़े हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल नई बात है। समझदार समझ सकते हैं कि नई बात वो पुरानी बात, नई बात हो व पुरानी, जो सत्य हो वह माननी चाहिए। बात यह है कि जिस विषय पर मैं कहूँगा उसमें यदि आपको लाभ हो तो वह करना चाहिए, किंतु जिसमें अपना लाभ नहीं मालूम पड़े उसको सुनकर उसके लिए समय लगाना व्यर्थ है। जो जानकार नहीं है, जानकार उनको जनावें। सभी लोग सभी कुछ जानते हैं ऐसी बात नहीं है। जिनकी कोई नई बात मालूम हो उनकी वह भी सुननी चाहिए। मैं आपको बहुत लाभ की बात कहूँगा। लोग संपत्ति मिलने में लाभ समझते हैं, प्रतिष्ठा में लाभ समझते हैं, संतान सुख में लाभ समझते हैं। यह सांसारिक लाभ है। शरीर छूटने पर धन प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। जिस संतान पर हमारी बड़ी ममता है वह हमारे सामने चली जाए, वह हम उसको छोड़कर चले जाएं, एक दिन ऐसा अवश्य होगा। जबकि एक दिन शरीर छूटता है, अपनी स्थिति रहती है। धर्म पुस्तकों से उनको विश्वास दिलाया जाता है कि शरीर छूटा है, किंतु शरीर में रहने वाला अपने कर्म के अनुकूल दूसरे लोक में चला गया है। इसलिए हमारे यहाँ श्राद्ध क्रिया प्रचलित है। सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में श्राद्ध क्रिया प्रचलित है। श्राद्ध क्रिया कहते हैं जो श्रद्धा से किया जाए। जो शरीर छोड़कर चला गया वह है जीवात्मा। लोग जीवन भर खुश रहने के लिए कोशिश करते हैं। जब वे जानते हैं कि शरीर छोड़कर चला जाना है तो संसार के सुख में कैसे शांति मिलेगी? शरीर छोड़ने के बाद कहा गया है कि स्वर्ग जाओगे, पितृलोक जाओगे, वह बुरे कर्म है तो नरक जाओगे। जो विशेषज्ञ हैं वे जानते हैं कि इस चक्र से भी पार हो सकते हो। वे कौन हैं जिनका सहारा लेकर आवागमन चक्र को पार किया जाए? वे हैं ईश्वर। किसी को भी यह विश्वास नहीं है कि परमात्मा कभी नहीं थे, पीछे हुए। परमात्मा पीछे हुए यह विश्वास करने योग्य नहीं है। सबसे प्राचीन जो हैं वे हैं परमात्मा। वे है ही हैं और सब बनाए गए हैं, और वे जस के तस ही हैं। उन पर आवागमन का बंधन नहीं है। उन ईश्वर परमात्मा का सहारा लो तो आवागमन के चक्र से छूटोगे। उनके स्वरूप को जानो। वे आदि अनंत अंत रहित हैं, अनादि अनंत असीम हैं। असीम होने के कारण वे सबसे विशेष व्यापक हैं। सबसे विशेष व्यापक होने के कारण वे सबसे विशेष सूक्ष्म हैं।
वे सारे पिंड ब्रह्मांड में व्यापक होकर सब पर शासन करते हुए एक ही एक हैं। वे इतने सूक्ष्म हैं कि हमारे शरीर के साथ जो हमारी सब इंद्रियां हैं वे उनको ग्रहण करने योग्य नहीं है। बहुत स्थूल हैं। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ज्ञान नहीं होता। इस आंख से ईश्वर को देखना, इस हाथ से ईश्वर को छूना, पकड़ना हो नहीं सकता। तब उनको कौन जानेगा? तुम शरीर और इंद्रियों से घेरे गए हो। जैसे दूध में घी का मिलाप होता है, वैसे ही तुम शरीर और इंद्रिय में मिल गए हो। दूध से घी को अलग किया जाता है, दूध से अलग काम होता है और घी से अलग काम होता है। घी से पूड़ी छानते हैं, दूध से नहीं। शरीर इंद्रिय से जो काम हो सकता है वह माया संबंधी काम होता है। शरीर में रहने से माया का ज्ञान होता है। माया कहते हैं जो क्षणभंगुर है, नाशवान है, जिसका अत्यंता भाव हो जाता है। माइक पदार्थ कितना भी ग्रहण करो संतुष्टि नहीं हो सकती। इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण हो माया है। तुम माया के साथ में रहकर विषयों को ही ग्रहण करोगे। जब तक शरीर में जीवनी शक्ति है, इंद्रियों से काम होता है। इंद्रियों में जो कुछ शक्ति है, चेतन आत्मा की शक्ति है। इंद्रियां कहने से केवल बाहर की इंद्रियां नहीं समझो, भीतर में भी इंद्रियां हैं। वही है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चेतन आत्मा का ज्ञान भिन्न है। चेतन आत्मा के कारण ही इंद्रियां विषयों को ग्रहण कर सकती हैं। अपने को शरीर इंद्रियों से फुटाकर रखो, तब जो ग्रहण होता है वे ही ईश्वर हैं। ईश्वर क्या है? जो सबसे पुरातन है, पुराने हैं, कोई अवकाश उनसे बाहर नहीं है, फिर भी पहचान नहीं होती, क्योंकि वे इंद्रियों से पहचानने योग्य नहीं है। ईश्वर वे हैं जो चेतन आत्मा से पहचाने जाएं। जैसे जो आंख से ग्रहण हो वह रूप है, वैसे जो चेतन आत्मा से ग्रहण हो वे ईश्वर हैं। भक्तों को सबसे विशेष लाभकारी पदार्थ ईश्वर दर्शन है। ईश्वर दर्शन के लिए ललायित रहता है। वह भक्त ईश्वर दर्शन के लिए ललायित रहता है। ईश्वर दर्शन के लिए ही साधन भजन होता है। वह भजन कैसा होगा? बहिर्मुख व अंतर्मुख। आप जब सोते हो तो इंद्रियों की वृत्ति अंतर्मुख होती है, बाहर की इंद्रियों से कोई काम नहीं करते। स्वप्न में बाहर की इंद्रियां कोई काम नहीं करती। यह शरीर देखने में एक मालूम, यह शरीर देखने में एक मालूम होता है, लेकिन एक नहीं है। एक नहीं है। जैसे सींग के ऊपर अनेक मूंज होते हैं, उसी तरह चेतन आत्मा के ऊपर स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये चार जड़ शरीर हैं। चेतन आत्मा पर ये सब खोल हैं। इन सब खोलों का संग छूटे और तब ईश्वर दर्शन होता है। पहले स्थूल शरीर से छूटे, फिर सूक्ष्म
कारण और महाकारण से भी। जैसे एक मकान में कितनी भी कोठरी हो, एक एक कोठरी पार करते करते सभी कोठरियों को पार कर जाते हैं, उसी तरह सभी शरीरों को छोड़कर चेतन आत्मा निकल जाती है। साधारण मृत्यु में एक शरीर छूटता है और सब शरीर रह जाते हैं। महाभारत में सावित्री सत्यवान की कथा है, उसमें लिखा है कि यमराज ने सत्यवान के स्थूल शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को निकाला। इस कथा से समझो कि एक ही शरीर नहीं है, और भी शरीर है। विशेष ज्ञान कहता है कि तीसरा और चौथा शरीर भी है। विश्वास नहीं हो तो विचारो। एक वृक्ष है, उसका कारण बीज होता है, बीज से अंकुर होता है। किसी का भी 3 रूप मानना पड़ता है, और सब बीजों का जो खजाना है वह है महाकारण। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये 4 होता है। ये 4 दर्जे हैं। आप एक मकान बनाते हो तो उसका कारण होता है। जिस कारण से बनाना चाहिए उस तरह की बात इंजीनियर को समझा देते हो। इंजीनियर उसका चित्र मन में बनाकर फिर कागज पर बनाता है, तब मिस्त्री ईंट पत्थर से स्थूल घर बनाता है। बिना इन 3 रूपों के कुछ नहीं होता। कारण अनेक होते हैं, इन सबको मिलाकर 4 होते हैं। पिंड और ब्रह्मांड में ऐसा संबंध है कि पिंड के जितने तल पर हैं संसार के भी उतने ही तल पर हैं। शरीर के जिस तल पर रहो संसार के भी उसी तल पर रहते। शरीर के जिस तल को छोड़ते हो संसार के भी उसी तल को छोड़ते हो। शरीर के सभी तलों को छोड़ दो तो संसार के भी सभी तल छूट जाएंगे। ऐसी भक्ति करो कि सभी शरीरों से छूटकर केवल चेतनात्मा रहे, तब ईश्वर दर्शन होगा। ईश्वर दर्शन बाहर में नहीं, अंतर में होता है। जब तक अंतर्मुखी मन नहीं होता ईश्वर दर्शन नहीं होता। बाहर में जो पूजा पाठ, प्रेयर, प्रार्थना, नमाज आदि करते हैं तो इतना ही बस नहीं है। मन को ऐसा सिमटाओ में लाओ कि कुछ फैलाव नहीं रह जाए। वह है बिंदु। बिंदु का परिमाण कोई नहीं बना सकता। उसका परिमाण नहीं होने के कारण मन में बनाना भी गलत है। योग के साधन में, योग के साधन से वह प्रकट होता है। जैसे कलम की नोक जहां रखते हो वहां एक बिंदु हो जाता है, एक चिन्ह हो जाता है। उसी तरह दृष्टि की धार जहां रखो बिंदु उदय होगा। रेखा गणित में जो बिंदु पढ़ते हैं उसमें और इसमें अंतर है। योग विद्या के कौशल से जो देखने के योग्य अपनी दृष्टि को बनाता है वह उसको देखता है। मन से आप कुछ करते हो लेकिन मन का स्वरूप क्या है उसको स्थूल दृष्टि से नहीं देख सकते। मन को समेट में लाना सहज नहीं है। किसी चीज को किसी ओर से समेटने पर उसके विपरीत ओर को गति हो जाएगी। सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है। जिसका अधिक सिमटाव होता है वह स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाता है। तब वह स्थूल जगत का ही नहीं सूक्ष्म के सहित स्थूल का भी ज्ञान रखेगा। जैसे सर्च लाइट की रोशनी दूर तक जाती है वैसे ही दृष्टि साधन करने वाले की दृष्टि दूर तक जाती है। सूक्ष्म को पार करने के लिए फिर और सहारा मिलता है। हम लोग बिना सूरज के नहीं रह सकते। सूरज से मेघ बनता है, पानी बनता है। सूरज के कारण ही हम लोग अन्न पानी पाते हैं। संसार में भी 2 चीजें ऐसी हैं जिसके सहारे बिना रह नहीं सकते। संसार में सूरज नहीं रहे तो ज्योति व तेज नहीं रहे।
तो अंधकार में क्या करोगे? इसी तरह ज्योति हो और शब्द नहीं हो तो क्या करोगे? ईश्वर की ओर जाने के लिए ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा अंतर में मिलता है, बिना इसके उनको पकड़ नहीं सकते। किसी भी निर्माण के लिए कंप और शब्द साथ साथ रहते हैं। सृष्टि निर्माण के लिए पहले शब्द हुआ, वह सृष्टि की ओर से छोर तक मौजूद है। शब्द में गुण होता है कि उसके उद्गम में जो गुण होता है वह उसको लिए रहता है और सुनने वाले को उससे गुणान्वित करता है। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर आकर्षण करने का गुण है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है, किंतु नीचे का शब्द ऊपर दूर तक नहीं जाता। जो कोई इस आदि नाद को पकड़ते हैं वो ईश्वर तक पहुंचते हैं। उस आदि नाद को सार शब्द राम नाम, शक्ति नाम, शिव नाम आदि कहते हैं। शब्द का ग्रहण होना आवश्यक है। ईश्वर दर्शन सभी माया को छोड़ने पर ही होगा। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निकारी होखे नहीं पीरा, असत्य शब्द जो बसे शरीरा। दरिया साहब बिहारी। भाषा ग्रंथ और कोई ग्रंथ हो, सब में इस नाद का विस्तृत वर्णन है। एक सूरदास है, उसको सूझता नहीं, लेकिन बुलाने पर वह वहां पहुंच जाता है जहां से शब्द उसके पास जाता है। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर खींचने का गुण है, इसलिए सभी संतों ने शब्द पकड़ने कहा। शब्द को पकड़ने के लिए ज्योति को पकड़ना होगा। स्थूल साधना करो, सूक्ष्म साधना करो, बिंदु ध्यान करो और अंत में नाद ध्यान करो। संत वाणी इसी का ग्रंथ है। जिनको मालूम नहीं है उनको यह बात नहीं मालूम होती है। जो कोई अंतर्नाद को ग्रहण कर सकता है वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यदि मुश्किल मालूम हो तो समझना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करते करते ही किसी काम में पूर्ण होता है। स्लो एंड स्टडी इन द रेस, जो चलता है उसका रास्ता समाप्त होता है। पुरुष स्त्रियां सभी इस साधना को कर सकते हैं। ऐसा नहीं समझो कि हमसे नहीं हो सकेगा। अरे पवित्र जीवन बिताओ, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचारी, इन पंच पापों को नहीं करो। हिंसा के सिलसिले में मांस, मछली, अंडा नहीं खाओ। सभी को छोड़ो। कोई कहते हैं कि जिस अंडे में बच्चे नहीं होते वह खाने में हिंसा नहीं, लेकिन समझिए उसके खाने से आप में चिड़िया का गुण होगा। चिड़िया के देह में बहुत गर्मी है, उसके भोजन से आप में चिड़िया वाली तमोगुनी गर्मी आएगी। मुर्गी क्या क्या खाती है देखो, मुर्गी क्या क्या खाती है देखो। निषिद्ध से निषिद्ध चीजें मुर्गी खाती हैं। मनुष्य शरीर में निषिद्ध चीजें खाना उत्तम नहीं है। हमारा देश ऐसा नहीं है कि बिना मांस मछली खाए नहीं रह सकते। मूल, फल, कंद आदि खाओ। एक पशु का मांस जो खाता है, एक पशु का मांस जो खाता है वह एक प्रकार का मांस खाता है। जो मछली खाता है वह सभी प्रकार का मांस खाता है। पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए जो ईश्वर भजन करेंगे वो सफल रहेंगे। जो पवित्र जीवन नहीं बिताते हुए अपवित्र से कर्म से संसार में आपदा फैलती है। जो पवित्र जीवन नहीं बिताते हुए ईश्वर भजन करेंगे उनको सफलता नहीं मिलेगी। पवित्र जीवन, अपवित्र जीवन से, अपवित्र कर्म से संसार में आपदा फैलती है। यह प्रत्यक्ष है। संसार में जो आपदा मालूम होती है वह हमारे अपवित्र जीवन का फल है। जो पवित्र जीवन से रहकर ईश्वर भजन कर मोक्ष पाते हैं, मनुष्य जीवन सफल करते हैं। जो चीज अच्छी नहीं हो उसको त्याग करना चाहिए, और जो अच्छी चीज है उसको ग्रहण करने में यदि कठिनाई मालूम हो तब भी उसको ग्रहण करना चाहिए। चिढ़ना या उकताना नहीं चाहिए। त्यागने योग वस्तु को त्यागना चाहिए और ग्रहण करने योग वस्तु को ग्रहण करना चाहिए, तो कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। प्रवचन खगड़िया जिलांतर्गत ग्राम मानसी के रेलवे कंपाउंड में दिनांक 19/4/1967 ईस्वी को सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री आरती।